नमस्कार। आज हम प्रतिभा संपन्न बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार रांगेय राघव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। रांगेय राघव का जन्म 17 जनवरी 1923 में तथा इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1962 में हुई। हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकारों में से एक है रांगेय राघव, जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में आए, लेकिन जिन्होंने अल्प आयु में ही एक साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहासवेत्ता तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया। साथ ही अपने रचना कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन करा दिए। आगरा में जन्मे रांगेय राघव ने हिंदी तरभाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के विभिन्न धरातलों पर युगीन सत्य से उपजा महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध करवाया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जीवनी परक उपन्यासों के ढेर लगा दिए। कहानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक कलेवर में विस्तृत आयाम दिया। रिपोर्टाज लेखन, जीवन चरित्रात्मक उपन्यास और महायात्रा गाथा की परंपरा डाली। विशिष्ट कथाकार के रूप में उनकी सृजनात्मक संपन्नता प्रेमचंदोत्तर रचनाकारों के लिए बड़ी चुनौती बनी। इनका मूल नाम तिरुमले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन इन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगेय राघव रखा। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 में श्री रंगाचार्य के घर हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती कनकवल्ली था तथा इनकी पत्नी श्रीमती सुलोचना थी। इनका परिवार मूल रूप से तिरुपति, आंध्र प्रदेश का निवासी था। वैर गांव के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में इन्होंने रचनात्मक साहित्य में अपना आकार गढ़ना शुरू किया। जब उनकी सृजन शक्ति अपने प्रकाशन का मार्ग ढूंढ रही थी, तब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। ऐसे वातावरण में उन्होंने अनुभव किया अपनी मातृभूमि हिंदी से ही देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता का संकल्प जगाया जा सकता है। यूँ तो उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में प्रस्फुटित हुई सन 1936 से 1937 के आसपास, जब वह साहित्य की ओर उन्मुख हुए। तब सबसे पहले कविता के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा और इसे संयोग ही कहा जाएगा कि उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अंत भी मृत्यु पूर्व लिखी हुई उनकी एक कविता से ही हुआ। उनका साहित्य सृजन भले ही कविता से शुरू हुआ हो, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा मिली एक गद्य लेखक के रूप में। सन 1946 में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास के जरिए वह प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए। 1962 में उन्हें कैंसर रोग से पीड़ित बताया गया। उसी वर्ष 12 सितंबर को उन्होंने मुंबई तत्काल बम्बई में अपनी देह का त्याग किया। रांगेय राघव की प्रमुख कृतियों में उनके बारे में बात करते हैं। उनका विपुल साहित्य उनकी अभूतपूर्व लेखन क्षमता को दर्शाता है।
जिसके संदर्भ में कहा जाता रहा है जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने में वो लिख सकते थे। वस्तुतः उन्हें कृति की रूपरेखा बनाने में समय लगता था, लिखने में नहीं। रांगेय राघव जन जन के रचनाकार थे, जो प्रगतिवाद का लेबल चिपकाकर सामान्य जन का दूर बैठे चित्रण नहीं करते, बल्कि उनमें बस कर करते थे। समाज और इतिहास की यात्रा में वे स्वयं सामान्य जन बन जाते हैं। रांगेय राघव ने वादों के चौखटों से बाहर रहकर सही मायने में प्रगतिशील रवैया अपनाते हुए अपनी रचना धर्मिता से सामाजिक संप्रकृति का बोध करवाया, समाज के अंतरंग भावों से अपने रिश्तों की पहचान कराई। सन 1942 में वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखे, मगर उन्हें वादग्रस्तता से चिढ़ थी। उनकी चिंतन प्रक्रिया गत्यात्मक थी। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति और सामर्थ्य पे भरोसा नहीं था। साहित्य में वे न किसी वाद से बंधे थे, न विधा से। उन्होंने अपने ऊपर मढ़े जा रहे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद का विरोध किया। उनका कहना सही था कि उन्होंने न तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का आश्रय लिया है, न प्रगतिवाद के चोले में अपने को यांत्रिक बनाया है। उन्होंने केवल इतिहास को, जीवन को, मनुष्य की पीड़ा को, मनुष्य की उस चेतना को जो अंधकार से जूझने की शक्ति रखती है, उसे सत्य माना। रांगेय राघव ने जीवन की जटिलतर होती जा रही संरचना में खोए मनुष्य की, मनुष्यत्व की पुनर्रचना का प्रयास किया, क्योंकि मनुष्यत्व के छीजने की व्यथा उन्हें बराबर सालती थी। उनकी रचनाएं समाज को बदलने का दावा नहीं करती, लेकिन उनमें बदलाव की आकांक्षा जरूर है। इसीलिए उनकी रचनाएं अन्य रचनाओं के तारों की तरह व्यंग्य और प्रहरों में खत्म नहीं होती, न ही दार्शनिक टिप्पणियों में समाप्त होती, बल्कि वे मानवीय वस्तु के निर्माण की ओर उद्यत होती है। और इस मानवीय वस्तु का निर्माण उनके यहाँ परिस्थिति और ऐतिहासिक चेतना के द्वंद्व से होता है। उन्होंने लोक मंगल से जुड़कर युगीन सत्य को भेद कर मानवीयता को खोजने का प्रयास किया। मानवतावाद को अवरोधक बनी हर शक्ति को परास्त करने का भरसक प्रयत्न भी। कुछ प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के उत्तर रांगेय राघव ने अपनी कृतियों के माध्यम से दिए। इसे हिंदी साहित्य में उनकी मौलिक देन के रूप में माना गया। ये मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित उपन्यासकार थे। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में सीधा साधा रास्ता, आनंद मठ के उत्तर में उन्होंने विषाद मठ लिखा। प्रेमचंदोत्तर कथा की कतार में अपने रचनात्मक वैशिष्ट्य, सृजन विविधता, विपुलता के कारण वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। उनके प्रमुख उपन्यास विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, बारी बरना खोल दो, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लक्ष्मा की आंखें, मेरी भव बाधा हरो, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, धरती, पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह, उनकी संकलित कहानियों में पंच परमेश्वर, अवसाद का छल, गूंगे, प्रवासी, घसीटता कंबल, पेड़, नारी का विक्षोभ, काई, समुद्र के फैन, देवदासी, कठपुतले, तबेले का धुंधुलका, जाति और पेशा, नई जिंदगी के लिए, ऊंट की करवट, बाम्बी और मंतर, गदल, कुत्ते की दुम और शैतान, नए टेक्निक्स, जानवर देवता, भय, अधूरी मूरत, अंतर्मिलन की कहानियाँ, दधीची और पिपलाद, दुर्वासा, परशुराम, तनु, सारस्वत, देवल, जेगीसव्य, उपमन्यु, आरुणि,
उत्तंक, वेदव्यास, नचिकेता, मतंग, ऋष्यशृंग, अगस्त्य, शुक्र, विश्वामित्र आदि कई कहानियाँ हैं। गदल इस प्रकार इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांतों में महायात्रा, अंधेरा रास्ता के 2 खंड, महायात्रा गाथा, रैन और चंदा के 2 खंड, भारतीय भाषाओं में अनुदित इनकी कृतियाँ जैसा तुम चाहो, हेमलेट, वेनिस का सौदागर, ओथलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन, तिल का ताड़, तूफान, मैकबेथ, जूलियस सीजर, 12वीं रात, इनकी पुरस्कृत इनको बहुत जो पुरस्कार मिले उनमें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1951, 1954 में डालमिया पुरस्कार, 1957 और 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार, 1961 में राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, मरणोपरांत 1966 में महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए। इन्होंने कई सारे रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। धन्यवाद।